आज हम बात करेंगे बायोरेट टेस्ट के बारे में। बायोरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट क्या होता है, लैब में हम बायोरेट टेस्ट क्यों करते हैं। तो बायोरेट टेस्ट हम बेसिकली केमिस्ट्री लैब और माइक्रोबायोलॉजी के लैब में हम यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं। बायोरेट टेस्ट का परफॉर्मेंस हम केमिस्ट्री लैब और माइक्रोबायोलॉजी के लैब में करते हैं। बायोरेट टेस्ट के थ्रू हम इमाइड बॉन्ड का डिटेक्शन करते हैं, CONH2। ये जो होता है CONH2 जो होता है, इसको हम इमाइड बोलते हैं। इमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक, इसको हम कार्बनिक यौगिक। इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे OH रहेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। CO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम इमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब ये इसका एग्जांपल होता है, इमाइड फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल होता है यूरिया। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया में एक एमिनो ग्रुप और एक इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका IUPAC लिखेंगे, एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ होगा, और इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मेथेनामाइड। अब हम यूरिया में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसका पता हम इसका डिटेक्शन करते हैं बायोरेट टेस्ट के थ्रू। यूरिया में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका पता हम बायोरेट टेस्ट के थ्रू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यूरिया का सॉल्यूशन लेते हैं, यूरिया का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में हम यूरिया मॉलिक्यूल को घोल देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन हम बना लिए। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बना लिए। यूरिया में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट में 1% NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिला देते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। कॉपर सल्फेट का पाउडर वाटर में घोल के इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये ब्लू कलर का होता है। और इसको क्या करते हैं कि हम यूरिया के एल्कलाइन सॉल्यूशन, यूरिया में NaOH मिला है तो ये सॉल्यूशन जो होगा एल्कलाइन होगा। इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मिलाने के बाद अगर पर्पल कलर आ गया तो इसमें इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्ट हुआ ये बायोरेट टेस्ट हुआ। इससे ये पता चलता है कि यूरिया में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें पता नहीं है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 1% NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसको बोलते हैं, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का इसका सॉल्यूशन होता है इसको ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगर ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है इसमें अगर पर्पल कलर का हो गया, पर्पल कलर आ गया तो इसमें इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर पर्पल कलर नहीं आता है, ब्लू कलर आता है तो इसमें इमाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो होता है बायोरेट टेस्ट। इस तरह से हम केमिस्ट्री लैब में इमाइड फंक्शनल ग्रुप का पता लगाने के लिए, इमाइड फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करने के लिए हम बायोरेट टेस्ट करते हैं।
अब इसकी हम रिएक्शन लिख देते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें इमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है यूरिया में NH2CO NH2। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो यूरिया का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ऐसे, जैसे कि ये यूरिया का 2 मॉलिक्यूल है NH2CO NH2, इसको एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख लेते हैं, और एक मॉलिक्यूल ये है ऐसे लिख लेंगे NH हो गया NH और CO NH2। अब ये क्या कहता है, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट NaOH और कॉपर सल्फेट का जो मिक्सचर होगा, इसको एल्केलाइन, NaOH जो होता है एल्केलाइन नेचर का होता है, तो इसको एल्केलाइन कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब कि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, ये यूरिया का एक मॉलिक्यूल से NH2 ग्रुप और एक से हाइड्रोजन ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, तो यहाँ पे अमोनिया जो होती है बाहर निकल जाती है, और बाकी ऐसे ही इसको ऐड कर देते हैं, एज इट इज जोड़ देते हैं। तो ये बनता जो है स्ट्रक्चर NH2CO, और यहाँ से निकल गया है तो ये डायरेक्ट जुट ऐड हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा NHCONH2। इसको बोलते हैं बाईयूरेट बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बाईयूरेट। इसका स्ट्रक्चर होता है पर्पल कलर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बायूरेट का फॉर्मेशन करता है और पर्पल कलर देता है। अगर पर्पल कलर नहीं आता है, ब्लू कलर आता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इमाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में बायूरेट टेस्ट कैसे करते हैं। बायूरेट टेस्ट किसकी पहचान के लिए करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम बायूरेट टेस्ट जो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल की डिटेक्शन के लिए करते हैं, डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन के लिए करते हैं। क्वांटिफिकेशन, डिटेक्शन का मतलब होता है कि कोई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई जो सैंपल है, मान लीजिए कोई हम सैंपल है हमारे पास, अब हमें पता लगाना है, सैंपल हो सकता है जैसे ब्लड सैंपल हो गया, मिल्क हो गया, तो इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम बायूरेट टेस्ट करते हैं। और क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट में प्रोटीन है, कितना अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है सैंपल में, ये होता है क्वांटिफिकेशन। तो बायूरेट टेस्ट जो होता है ये प्रोटीन के डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन के लिए होता है। और प्रोटीन जो होता है ये इम्यूनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू, तो पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू जब ज्वाइन करते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड बांड के थ्रू ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीपेप्टाइड बांड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड बांड, इसको समझना होगा। जब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से ज्वाइन होता है तो जो बांड होता है इसके बीच में, इसको इमाइड बोलते हैं, इमाइड बांड बोलते हैं। वैसे ही ये एमिनो एसिड जब इस एमिनो एसिड के साथ ज्वाइन होगा तो इसमें भी इमाइड बांड होगा। तो जब जो प्रोटीन होती है उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बहुत लंबी चेन होती है, तो उसमें बहुत सारे इमाइड बांड होते हैं, तो इन बहुत सारे इमाइड बांड को एक साथ पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो ये होता है पॉलीपेप्टाइड होता है। अब बायूरेट टेस्ट क्या करता है कि ये इमाइड बांड का डिटेक्शन करता है, कि प्रोटीन में इमाइड बांड का डिटेक्शन करता है बायूरेट टेस्ट। अगर बायूरेट टेस्ट के थ्रू इमाइड बांड का हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब हम स्ट्रक्चर से इसको समझा देते हैं। जैसे ये हुआ इम्यूनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये जो होता है आर ग्रुप होता है, और ये जो होती है NH2 ग्रुप होती है, और ये एक इम्यूनो एसिड में 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और ये जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप होता है। अब इमाइड बांड बनता कैसे है? जैसे एक ये अमीनो एसिड है और एक सेकेंड अमीनो एसिड लेते हैं, तो ये अमीनो एसिड है, और इधर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर हाइड्रोजन ग्रुप, और इधर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है।
इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या कहते हैं कि इसमें OH ग्रुप और यहाँ इम्यूनो ग्रुप से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है H2O के फॉर्म में, तो ये बनता है NH2CrH, और ये ज्यों का त्यों ऐड हो जाएगा CO, और ये NH और ये डायरेक्ट CrCOOH और ये H। ये जो होता है CONH ग्रुप है, ये जो होता है इमाइड होता है, इमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ये जो होता है इम्यूनो एसिड आपस में इमाइड फंक्शनल ग्रुप के द्वारा जब ज्वाइन होते हैं तो इसको इमाइड लिंकेज बोलते हैं, इमाइड लिंकेज। तो बायोरेट टेस्ट के थ्रू, बायोरेट टेस्ट जो के थ्रू हम इमाइड बॉन्ड की लिंकेज का पता करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते कैसे हैं बायोरेट टेस्ट। मान लीजिए कोई सैंपल हम लेते हैं, मिल्क सैंपल लेते हैं, मिल्क सैंपल लिए हैं, मिल्क में केसिन प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन, मिल्क में केसिन प्रोटीन होता है। अब हमें पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, मिल्क में हमें प्रोटीन का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1% लेते हैं। 1% का मतलब कि 100 ml में 1 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, 100 ml वाटर में 1 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। और इसमें कॉपर सल्फेट 10 मिलीग्राम ऐड कर देते हैं। कॉपर सल्फेट का जो पाउडर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, अरे ये वाटर में ब्लू कलर देता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर जो होता है व्हाइट कलर का होता है, बस इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो ही ऐड करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट दोनों ये क्या करते हैं कि मिल्क के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। तो जब मिल्क के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो अगर पर्पल कलर आ गया, पर्पल कलर, इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन, केसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर पर्पल कलर नहीं आता है तो इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये होती है बायोरेट टेस्ट। इस तरह से मैंने समझा दिया कि केमिस्ट्री लैब में बायोरेट टेस्ट कैसे करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के लैब में बायोरेट का टेस्ट कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि बायोरेट टेस्ट में कि ये तो हमें पता चल गया कि ये इसकी क्वालिटी पता चल गई कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट होता है, कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू कैलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पता करके हम इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। थैंक यू।